हेलो गाइस, दिस इज़ वंदना बिष्ट एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज के लेक्चर में हम करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। तो क्वेश्चन है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years. 4 years ago, the product of their ages in years was 48. तो सबसे पहले तो दोनों की जो एज का सम है वो दिया हुआ है 20 years, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट फ्रेंड की एज को x मान लूँ, लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी x years, तो दूसरे एज फ्रेंड की जो एज हो जाएगी वो हो जाएगी 20 माइनस एक्स, क्योंकि कह रहा है कि दोनों की अगर एक की x है और दूसरे की 20 माइनस एक्स है, तो कह रहा है दोनों की जो एज का सम है वो है 20 years। तो अगर हम इसको इस तरीके से लेट करेंगे तो अगर आप इसको ओपन करोगे तो x से x कट जाएगा, बचेगा 20। तो हमें इसी तरीके से लेट करना है, इसीलिए इसको तो एक की एज x मान लेंगे तो दूसरे की हो जाएगी सेकेंड फ्रेंड b 20 माइनस एक्स ईयर्स। अब कह रहा है 4 years ago, यानी 4 साल पहले। तो 4 year ago इन दोनों की एज लिख लेंगे, 4 years ago एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड हो जाएगी, जो इसकी प्रेजेंट एज है उसमें से 4 घटा देंगे तभी जाके 4 साल पहले की एज आएगी, तो x माइनस 4 ईयर्स। और एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड हो जाएगी, इसमें से 4 साल घटा देंगे तो बचेगा 16 माइनस एक्स ईयर्स। क्योंकि गाइज अगर आज आप 10 साल के हैं और मैं पूछूं कि आप 4 साल पहले कितने साल के थे, तो जब आप 10 में से 4 घटाओगे तो आप तभी बता पाओगे कि मैं 4 साल पहले 6 साल का था। इसीलिए 4 साल पहले की बात अगर हो रही है तो प्रेजेंट एज में से 4 साल घटाएंगे। कह रहा है 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ द एजेस इज इन ईयर वॉज 48, यानी 4 साल पहले जब इनके दोनों की एजेस को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 48, कुछ इस तरीके से। x माइनस 4 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। तो ये बेसिकली जो इन्होंने क्वेश्चन में कहा है मैंने उसके हिसाब से इक्वेशन बनाई है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 16x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 64 प्लस 4x इज इक्वल टू 48। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 20x माइनस एक्स स्क्वेयर, इसको इधर लेके आऊँगी तो हो जाएगा 112 इज इक्वल टू 0। अब पूरी इक्वेशन को इधर लेके जाएंगे, 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें किस तरीके के रूट्स हमें मिलेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू हम चेक कर लेंगे। तो d का फॉर्मूला होता है b स्क्वेयर माइनस 4ac, तो ये हो जाएगा b स्क्वेयर यानी x का कोफिशिएंट दैट इज माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4a मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज 1 इंटू c यानी 112। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 400 माइनस 448 इज इक्वल टू, यहाँ गाइज नेगेटिव जब भी हमारा डिटर्मिनेंट होता है तो हमारे जो रूट्स होते हैं वो रियल नहीं होते हैं।
नॉट रियल, रूट्स। तो गाइज जो भी हमारी एज है वो नेगेटिव में नहीं आ सकती है, इसीलिए ये जो सिचुएशन इन्होंने दी है क्वेश्चन में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो इन्होंने शुरू में ही पूछा था हमारे क्वेश्चन में, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, तो हम लिखेंगे नो, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज वी आर गेटिंग non-real roots which is not possible in case of age because age can't be negative। तो आपको ये सारी ये स्टेटमेंट लास्ट में लिखनी है एंड लिखना है कि नेगेटिव कभी भी एज नहीं हो सकती है। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट फोर्थ क्वेश्चन and we are providing free online live doubt classes of class 9th and 10th students। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड किया गया है हमारे द्वारा, उसमें आप हमें लिंक पे जाके आप हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं दैट यू ऑल्सो वॉन्ट्स टू टेक free online live doubt classes for class 9th and 10th। So guys, this is all about this video. If you liked it, then do like, share and subscribe to my channel. Thanks for watching. Bye bye.